नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई एफटीए की डील चर्चा में है। पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो गया। भारत ब्रिटेन के बीच 3 साल से इस पर बातचीत चल रही थी, जो अब जाकर फाइनल हुई है। इस डील से भारत की 99% निर्यात को टैरिफ में राहत मिलेगी। वहीं ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी ये समझौता फायदेमंद होगा। अब उन्हें भारत में व्हिस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी, जो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और इस समझौते के बाद भारत के व्यापार में कितना उछाल आएगा और अर्थव्यवस्था के अगले पायदान पर पहुंचाने के लिए किस रणनीति की जरूरत होगी, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और यूके और भारत अब एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर है। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन को भी फायदे की उम्मीद है। शायद इसलिए 3 साल से चल रही बातचीत पर अब विराम लगा और डील फाइनल हुई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने एफटीए को बड़ी जीत बताया। इस समझौते से भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में राहत मिलेगी। भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भी ये समझौता फायदेमंद होगा। भारत में व्हिस्की, कार और दूसरे उत्पाद बेचने में पहले से ज्यादा आसानी होगी। भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को घटाकर 15% से 3% करेगा। समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। The biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. 5 साल में व्यापार दुगना करने के मकसद से हुई ये डील आने वाले समय में दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इन दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट से ये सामान सस्ते हो सकते हैं। ब्रिटेन की लग्जरी कारें जैसे जगुआर, लैंड रोवर अब भारत में कम दाम में मिल सकती है। इंग्लैंड से आने वाली शराब और वाइन पर टैरिफ कम होगा, जिससे ये पहले से सस्ती मिलेंगी। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते हो सकते हैं। ब्रिटेन से आने वाला फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी अब कम कीमत पर मिल सकती है। भारत के रत्न और आभूषण ब्रिटेन में सस्ते बिकेंगे, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। भारत को फ्री ट्रेड डील से इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और जॉब भी क्रिएट होंगे।
वित्त वर्ष 2024 में 12.9 बिलियन डॉलर यानी 1.12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भारत ने यूके को किया था। इस डील से भारत को 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। डेवलप्ड मार्केट तक पहुंच भी बढ़ेगी। भारत और यूके के बीच एग्रीमेंट को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो अब करीब 3.5 साल बाद पूरी हुई है। 2014 से भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और EFTA के साथ 3 ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ इसी तरह के समझौतों पर बातचीत कर रहा है। भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो गया है परसों इसका। यूनाइटेड किंगडम में ये पार्लियामेंट के थ्रू जाता है, तो मेरे ख्याल से कुछ महीने लगेंगे। लेकिन ये सर्टेनिटी आने से, एक श्योरिटी आने से, सिक्योरिटी होने से, स्टेबिलिटी आने से, अब जो उद्योग जगत है, जो व्यापार करते हैं, वो अपना प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, अपनी सप्लाई चेन्स तैयार कर सकते हैं, अप्रूवल्स कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, जिससे जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाए, और लगभग बाईपार्टिसन सपोर्ट रहा है भारत के साथ करार करने में। 90-95% तो एग्रीमेंट पिछली सरकार में भी हो गया था। इस सरकार ने उस पर और मजबूती लाने के साथ साथ उसको फाइनल किया है। तो दोनों पक्षों के बीच इसमें बाईपार्टिसन सपोर्ट होने से मैं समझता हूँ ये जल्द ही अप्रूव हो जाएगा और लागू हो जाएगा। Highlight and the headline really from this visit was the signing that Prime Minister Modi and Prime Minister Starmer oversaw of the historic India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. The two sides have also agreed to negotiate a double contribution convention, which will enter into force along with the free trade agreement and will facilitate professionals and service providers on both sides and reduce the cost of doing business in both countries. दोनों नेता एक नई व्यापक और रणनीतिक साझेदारी पर भी साइन करेंगे, जिसमें रक्षा, शिक्षा, जलवायु, तकनीक और इनोवेशन पर सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। स्टारमर ने कहा, भारत के साथ ये ऐतिहासिक व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत है। ये हजारों नए रोजगार पैदा करेगा, व्यवसायों के लिए नए मौके खोलेगा और देश के हर कोने में विकास लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे मेहनतकश ब्रिटिश लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा और जीवन यापन की लागत में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भारत ब्रिटेन कुल व्यापार में 39% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, यानी 2040 तक 25.5 बिलियन पाउंड का इजाफा। ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में ये समझौता कितना बदलाव करेगा और बाकी देशों की तुलना में भारत वैश्विक पटल पर नई ऊंचाई को छुएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।